देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरत की सामान है, कोई सामान आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से परचेज़ करना है, तो कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपके मोबाइल में फ्लिपकार्ट की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल होनी चाहिए और इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट पर अपना अकाउंट भी बनाना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सभी चीज़ें फिलअप करके आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो मैंने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, आपका अकाउंट क्रिएट है तो बेटर है, अदरवाइज़ पहले आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। देखिए, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं आपको क्या सामान खरीदना है। तो देखिए, खरीदना जो भी है आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। सपोज़ करिए मुझे कोई भी आइटम परचेज़ करनी है, मैं मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर, मान लीजिए वॉच है ना? देखिए, जैसे ये वॉच है, मान लीजिए मुझे ये वॉच पसंद आती है और मुझे इसको खरीदनी है। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, अगर मुझे अभी के अभी खरीदनी हो उस केस में। लेकिन अगर मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट को ओपन किए हुए हैं, आपको कोई सामान पसंद आ जाता है, लेकिन अभी आपको उसको खरीदना नहीं है, अभी आपको उसको खरीदना नहीं है, खरीदना कुछ टाइम के बाद है, तो आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखते हैं गो टू कार्ट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपकी जो ये आइटम आपने सिलेक्ट की है, ये एक तरह से आपकी रिमाइंडिंग लिस्ट रहती है, एक कार्ट रहता है, उस कार्ट में ऐड हो गई। देखिए, ये यहाँ पे ऐड हो गई। इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब आप इस चीज़ को खरीदना चाहेंगे, तो आपको दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप फ्लिपकार्ट में यहाँ कार्ट में आएँगे और कार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ लिस्ट में आपको वो आइटम मिल जाएगी और आप उसको आसानी से खरीद पाएँगे, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस कार्ट का ये फ़ायदा रहता है, ठीक है? चलिए, मैंने पहले से देखिए यहाँ पे एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर माइक है जो मुझे परचेज़ करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? और इस आइटम को मुझे परचेज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ बाय नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सभी डिटेल देखने को मिल जाएगी, आपका एड्रेस जो भी है। देखिए, ऊपर सबसे पहले डिलीवर टू, आपको यहाँ ये जो आइटम आप मंगा रहे हैं, ये किस एड्रेस पे आपको मंगाना है। अगर आपका अकाउंट नया है तो यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, और अगर आप पुराना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो एड्रेस आपने पहले से ऐड कर लिया होगा, तो यहाँ पे आप एड्रेस को चेंज भी कर पाएँगे। मैं अगर मान लीजिए दूसरा एड्रेस यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक नया एड्रेस भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? चलिए, अभी मैं सेम एड्रेस पर ही डिलीवर करना चाहता हूँ अपने इस डिवाइस को, तो मैं इसी के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका आइटम है जिसको आप परचेज़ कर रहे हैं वो दिखाई देगा। उसके बाद नीचे की तरफ और इन्फॉर्मेशन रहेगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस की अमाउंट क्या है, डिस्काउंट क्या है, कितना अमाउंट आपको पे करना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, आप कैश ऑन डिलीवरी भी मंगा सकते हैं या फिर पहले पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, एटीएम, बैंक, नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, तो देखिए हमारा एड्रेस तो हमने कंफर्म कर दिया कि हमें कहाँ पे ये सामान चाहिए। अब बात आती है पेमेंट की। पेमेंट के लिए आप यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई का मतलब है जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, ठीक है? पेटीएम, इस किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वॉलेट भी है। अगर आपके फ़ोन पे या फिर गूगल पे या पेटीएम के वॉलेट में पैसा है, तो आप उससे भी पे कर सकते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी इसको मंगा सकते हैं। जब आपको सामान मिल जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसा आप चाहें वो कर लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे अपने यूपीआई का यूज़ करूँगा पेमेंट करने के लिए, क्योंकि मैं अभी पेमेंट कर देना चाहता हूँ। मुझे पेमेंट बाद में भी देना है और अब भी देना ही है, ठीक है? लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, फ्लिपकार्ट पर कैश हैंडलिंग चार्ज भी लगता है। तो देखिए, अभी अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ फ़ोन पे, गूगल पे, तो यहाँ पे अमाउंट देखें 1999 आ रहा है। लेकिन अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ, तो आप देखेंगे 2009 ₹10 कैश हैंडलिंग चार्ज बढ़ गया। देखिए, ये रहा आपका यहाँ पे पेमेंट हैंडलिंग फीस ₹10। तो मुझे नहीं करना, मुझे तो यूपीआई से पे करना है, मुझे कोई कैश हैंडलिंग
चार्ज भी नहीं देना और मुझे कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं देना है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। मैंने यूपीआई का मेथड चूज़ किया था, तो ये पूछ रहा है कि किस मेथड से आपको पेमेंट करना है, गूगल पे से, फ़ोन पे से या फिर कोई आपके पास में यूपीआई आईडी हो तो आप वो भी मैनुअल डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे फ़ोन पे का यूज़ करूँगा, तो फ़ोन पे को सिलेक्ट किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने पेमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। फ़ोन पे का जो वॉलेट है, फ़ोन पे की ऐप है, आप देख सकते हैं लॉन्च हो चुकी है और मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करूँगा तो फ़ोन पे के थ्रू मुझे पेमेंट करना होगा। यहाँ पे मुझे पिन को फ़िल अप करना है और पेमेंट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, पेमेंट का शायद कोई इशू रह गया है, पेमेंट प्रॉपर्ली मतलब सही तरह से कम्युनिकेट नहीं हुआ है बैंक और एप्लीकेशन का। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया है तो 4 घंटे के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। इसका कोई इशू नहीं है, बट ऑर्डर कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आप फ्लिपकार्ट से किसी भी मेथड से पेमेंट करके कैश ऑन डिलीवरी या फिर अदर कोई भी मेथड आप यूज़ करके ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कैसे आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीद सकते हैं वो आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब